नमस्कार मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाली परीक्षा के लिए। जूनियर सुपर टेट के तो ये सीधे सिलेबस में भी है, जीएस प्लस एसएसटी वाले पोर्शन में ये बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत इंपॉर्टेंट इनफैक्ट सिलेबस है। साथ में पीसीएस से भी क्वेश्चन कई बार इसमें पूछे गए, सीधे पूछे जाते हैं। आजकल लगातार 3 साल से ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है पीसीएस में भी, आरओ में भी, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको फिनिश करते हैं हम लोग। ट्रांसपोर्टेशन के मोड बहुत सारे अलग अलग होते हैं, आप लोगों को पता है। सबसे जो बड़ा जो ट्रांसपोर्टेशन का मोड होता है वो सड़कें होती हैं, ट्रांसपोर्ट का जो रोड्स होती हैं उसको हम लोग करेंगे। इसके बाद फिर रेलवे हो गया या हवाई यातायात हो गया, सिविल एविएशन हो गया या फिर जल यातायात हो गया, ये प्रमुख हैं। तो जैसे जल यातायात हुए तो हम लोग को बंदरगाह सिंपल पढ़ना है, बंदरगाह ही इंपॉर्टेंट। तो रेल और वाटर हम लोग दोनों, और इवन हवाई जहाज़ों में मुख्यतः हमको हवाई अड्डे ही देखने होते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स देखनी होंगी बस। अब देखिए इसमें सड़क परिवहन के ऊपर ये क्वेश्चन है और इस वीडियो से लगभग आपके इस ट्रांसपोर्टेशन का लगभग क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। एससीईआरटी वाली किताब में चाहे एनसीईआरटी में इसी स्तर के क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चंस के रूप में पहले स्टार्ट करेंगे, फिर कंसेप्ट की ओर चलेंगे। पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको दिख रहा होगा कि भारत में जो रोड ट्रांसपोर्ट है या रोड ट्रांसपोर्टेशन या रोड सड़कों का जो यातायात है वो कुल यातायात का कितने प्रतिशत भाग है। मतलब इंडिया में जितना टोटल ट्रांसपोर्टेशन है उसमें रोड ट्रांसपोर्टेशन का क्या परसेंटेज है। करीब रोड ट्रांसपोर्टेशन अगर देखा जाए तो हम ओवरऑल 80% जो हमारा टोटल ट्रांसपोर्ट है उसका 80% अकेले सिर्फ रोड से ही ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, अगर हम लोग आम लोगों या लोगों की आवाजाही के लिए देखें तो ये आंकड़ा पहुंच जाता है 87% तक। अगर हम माल ढुलाई की बात करें तो ये आंकड़ा पहुंचता है 60%। ठीक है, कि माल ढुलाई में रेल और हवाई यातायात का भी बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, तो अगर यात्री के रूप में, अगर जनता के रूप में अगर देखा जाए तो 87% तक रोड ट्रांसपोर्टेशन यूज़ किया जाता है। ठीक है, और वर्तमान में हमारी जो टोटल रोड लेंथ है, टोटल मतलब ग्रामीण कस्बों से लेके नेशनल हाईवे से लेके स्टेट हाईवे सबको मिला दें तो करीब 58.98 लाख, लगभग 59 लाख किलोमीटर के आसपास का हमारा रोड नेटवर्क है, जो कि दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है। दुनिया का पहला सबसे बड़ा रोड नेटवर्क कौन सा है? अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। वो लोग रेलवे में भी सबसे ऊपर हैं और यहाँ पे भी रोड ट्रांसपोर्टेशन में भी सबसे ऊपर हैं। अब देखिए भारत में सड़कों का विकास काफ़ी समय पहले से हो गया था। बहुत फेमस सड़क हमको जो पता होनी चाहिए, जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, जो हम लोग पता है कि जो शेरशाह सूरी ने जिसका निर्माण करवाया था, ढाका से लेके और पेशावर तक वो रास्ता बनाया गया था और उसी पे बाद में ग्रैंड ट्रंक रोड की उसको संज्ञा दी गई और जीटी रोड को बहुत फेमसली आप बोलते हैं। काफ़ी समय तक वो NH2 रहा। अब तो खैर नेशनल हाईवे का दोबारा से नामकरण, नोमेनक्लेचर हो गया है, तो अब अलग अलग वो चेंज हो गए हैं। तो यहाँ से चीज़ों को अगर देखा जाए तो भारत में बड़े स्तर पर हाईवेज़ की शुरुआत हुई थी और उससे पहले भी जो सड़कों की व्यवस्था थी सम्राट अशोक के समय से मजबूत मानी जाती है। अब चीज़ों को लेकर आगे चलते तो पहला क्वेश्चन तो आपको यही देखने को मिल गया। आगे की ओर चलें। अब टोटल नेशनल हाईवेज़, हमारे देश में कुल नेशनल हाईवेज़ कितने हैं? 599 के आसपास, 599 नेशनल हाईवे मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग। वो राजमार्ग जो एक स्टेट की मतलब कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट की कैपिटल्स को जोड़ते हैं या कई स्टेट की कैपिटल्स को आपस में जोड़ देते हैं, वो नेशनल हाईवे कहलाते हैं। एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रैवल करने के लिए जिन रोडों का यूज़ किया जाता है उसे नेशनल हाईवे बोलते हैं। राज्य के अंदर ही जिन रोडों का यूज़ किया जाता है उसे स्टेट हाईवे बोलते हैं। उसमें ज़्यादातर एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट तक वो हाईवे एक दूसरे को स्टेट वाले कनेक्ट करते हैं। फिर होती है रूरल सड़कें, ग्रामीण सड़कें, जो कि हमारे देश में 70% की परसेंटेज में है। हमारे देश में जितनी कुल सड़कें हैं उसका 70% रूरल सड़कें हैं। उसमें से जैसे सबसे निचले स्तर पे गाँव की सड़कें, वो एक गाँव से दूसरे गाँव को जोड़ती हैं। उसके बाद अगर जिले की सड़कें अगर देखी जाए तो डिस्ट्रिक्ट से ब्लॉक को, मंडल को जाती हैं। ठीक है, ये इस सिस्टम से आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है। अब मुख्य रूप से बात करें, इसमें सबसे जो बड़े रोड होते हैं वो होते हैं NH या नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग जिसे बोलते हैं। हमारे जो जितना बड़ा भी रोड का नेटवर्क है उसमें सिर्फ 2% हमारे ये नेशनल हाईवे हैं। हमारे जो नेशनल हाईवे की जो लेंथ है टोटल 2019 के हिसाब से 1,42,500 किलोमीटर के आसपास है। कहाँ 59 लाख टोटल रोड हमारी कैपेसिटी और इसमें 1,42,000, लेकिन ये भार करीब 40% ढोते हैं। मतलब हमारी जितनी हमारी कार्य क्षमता है उसका 40% इन हाईवेज़ पे ही काम होता है ना, लोगों का आवागमन, ट्रांसपोर्टेशन का वेट जो है। तो सिर्फ 2% की रोड 40% को ढो रही है। तो अभी हमें नेशनल हाईवेज़ में बहुत बढ़ोतरी करनी है और इस पर काफ़ी तेज़ी से काम चल भी रहे हैं।
इस समय वर्तमान में हमारे देश का सबसे बड़ा जो नेशनल हाईवे है, बहुत सी किताबों में, पुरानी किताबों में NH7 लिखा होगा, वो गलत है वो, फिर कुछ जगह पे NH44 लिखा होगा, वो भी गलत हो गया है। NH27 EW, ईस्ट से लेके वेस्टर्न कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है ना, वो है ये EW, मतलब ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, मतलब गुजरात के पोरबंदर से लेके और असम के सिलचर तक ये हाईवे है। करीब 4100 कुछ किलोमीटर का, लगभग 4100 से अधिक किलोमीटर के आसपास का ये हाईवे है, जो कि देश का वर्तमान में सबसे बड़ा हाईवे है। उसके नीचे मैंने लिखा हुआ 327B, देश का सबसे छोटा हाईवे, वेस्ट बंगाल में, जो इंडो नेपाल बॉर्डर पे है, सिर्फ 1.2 किलोमीटर का, देश का सबसे स्मॉलेस्ट बॉर्डर। लगभग यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई, ये चीज़ें क्लियर हो गई, ये चीज़ें क्लियर हो गई, ये क्लियर हो गया। एक स्लाइड से कितने सारे क्वेश्चन। अब देखिए, नेशनल हाईवेज़ की मैक्सिमम लंबाई किन किन राज्यों वार में, अगर हम राज्य के हिसाब से देखें तो महाराष्ट्र में नेशनल हाईवेज़ की सबसे ज़्यादा लेंथ है, करीब 17,000 किलोमीटर के आसपास, 17,757 टू बी प्रिसाइज। अगर देखा जाएगा तो नेशनल हाईवेज़ की राज्यों में किलोमीटर की लंबाई में अगर देखा जाए तो यूपी दूसरे नंबर पे है, 11,737। तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है, 8700 के आसपास। ये फिगर क्वेश्चन खूब आया, ये क्वेश्चन महाराष्ट्र वाला। नेशनल हाईवेज़ में महाराष्ट्र रैंक 1 है, स्टेट हाईवेज़ में भी महाराष्ट्र रैंक 1 है। नेशनल हाईवेज़ में उत्तर प्रदेश रैंक 2 है, लेकिन स्टेट हाईवे में हम देखते हैं उत्तर प्रदेश कहाँ है। देखिए, स्टेट हाईवे में भी रैंक 1 महाराष्ट्र है, रैंक 2 कर्नाटका है, 3 गुजरात है, 4 राजस्थान है, 5वें नंबर पे तमिलनाडु। आपको यहाँ ध्यान देना होगा, मतलब प्रांतीय राजमार्ग है ना, प्रांतीय राजमार्ग भी इसको बोला जाता है, या स्टेट हाईवे बोलते हैं ना, राज्य राजमार्ग। इसका आप लोग को ध्यान देना है। इसमें एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट को सड़कें जोड़ती हैं। ठीक हो गया, तो इसमें लंबाई की मतलब कि सड़कों की लेंथ के हिसाब से ये है रैंकिंग। ठीक है, अब अगर देखें कुछ इंपॉर्टेंट हमारे रोड कॉरिडोर्स हैं, काफ़ी डेवलप हो रहे हैं। अभी आप देखें तो कि क्वेश्चन अगर आएगा कि देश में सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे किस राज्य में है, तो वो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। बहुत सारे एक्सप्रेसवे हो गए हैं वहाँ पे, आगरा एक्सप्रेसवे, नोएडा आगरा एक्सप्रेसवे हो गया, ताज एक्सप्रेसवे जिसे बोलते हैं। उसके बाद लखनऊ एक्सप्रेसवे हो गया, उसके बाद अब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन रहा है, गंगा एक्सप्रेसवे हो गया, दिल्ली मेरठ कॉरिडोर हो गया है, फिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे काम हो रहा है, फिर गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पे काम हो रहा है। तो लेंथ के हिसाब से एक्सप्रेसवे में सबसे ऊपर ये आप लोगों का उत्तर प्रदेश है। क्वेश्चन अगर आए कि पहला देश का 6 लेन एक्सप्रेसवे कौन सा था, तो महाराष्ट्र में था, मुंबई पुणे। ठीक है, उसको भी याद रखना आप लोग को। एक बहुत फेमस कनेक्टिविटी कॉरिडोर स्टार्ट हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, मतलब स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, जिसमें देश के 4 कोनों को जोड़े जाना था, है ना। इसमें कि एक प्रकार से दिल्ली, कलकत्ता या कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को जोड़ना था, है ना। ये आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का था सन 2000 में। और इसकी टोटल लेंथ कितनी डिसाइडेड है, 5846। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या किसको किसको जोड़ते हैं, ये सिस्टम है। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान देना होगा। इसको इस तरह से कर दो। इसी के जैसा नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर डेवलप हुआ। नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट मतलब उत्तर से दक्षिण का, श्रीनगर से चेन्नई और पोरबंदर से, जब मैंने बताया, सिलचर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, ये कॉरिडोर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। ध्यान आपको देना होगा। करीब 4046 किलोमीटर का ये उत्तर दक्षिण का है। पोरबंदर सिलचर 3690 है, प्लस इसमें कुछ और किलोमीटर हमारे ऐड हो जाते हैं, तो हमारा वो सब NH27 बनता है सबसे ऊपर। ठीक है, ये हो गए। तो ये नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को भी आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कौन सी सड़क किसके लिए, देखो पता है, नेशनल हाईवे किसके लिए होती है, स्टेट्स टू स्टेट्स को जोड़ती है। ठीक, स्टेट हाईवे डिस्ट्रिक्ट से डिस्ट्रिक्ट को जोड़ेंगे, डिस्ट्रिक्ट रोड्स ब्लॉक से ब्लॉक को जोड़ेंगे, विलेज जो हमारे हैं विलेज से बगल के विलेज को जोड़ेंगे। हमारे देश में 2% है बस नेशनल हाईवेज, 14% हमारे
विलेज रोड्स हैं। और अगर हम इसको बड़े रूप में कन्वर्ट करें, हमारे रूरल एरियाज़ में, रूरल रोड्स, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे 70% रोड्स हैं। कितने % रोड्स हैं? 70% रोड्स हैं। हाँ जी, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए उसको, सारी पीडीएफ उसमें आएंगी। अब देखिए नेक्स्ट, कुछ इंपॉर्टेंट रोडों की आवश्यकता क्यों होती है। पहला, पोर्ट पे कनेक्टिविटी के लिए। आपको देखिए कि जो तटीय क्षेत्र हैं वो कनेक्टेड होते हैं, मतलब जो विषम क्षेत्र हैं वो उसको रोड से कनेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो कुछ व्यापार में, ट्रेड में सीधे इफेक्ट पड़ता है। जैसे बंदरगाह है ना, वहाँ रोड कनेक्टिविटी की बहुत इंपॉर्टेंस है, ताकि फ्रेट कॉरिडोर, अब देखिए फ्रेट कॉरिडोर बन रहे हैं, आप देखेंगे दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है ना, ताकि कि कनेक्टिविटी इंप्रूव रहे तो ट्रेड ज़्यादा आसान हो सके। फिर रूरल एरियाज़ में कनेक्टिविटी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, सड़कें ही असली माध्यम होती हैं। विकास अगर करना है तो सड़कों से ही होके गुजरेगा, ये लोग कहते हैं। ट्राइबल एरिया में कनेक्टिविटी के लिए अगर उनका डेवलपमेंट करना है तो सबसे पहले हमें सड़कों का निर्माण करना होगा, इससे ईजी एक्सेस हो जाता है एडमिनिस्ट्रेशन का, प्रशासन का। फिर है हिली और नॉर्थ ईस्ट एरियाज़ में बहुत ज़रूरी है, उनकी लाइफ लाइन के रूप में सड़कों को देखा जाता है। खैर पूरा ट्रांसपोर्टेशन जो सिस्टम है वही एक लाइफ लाइन की तरह ही काम करता है, लेकिन उसमें जो हिल्स वगैरह में तो इनका बहुत ज़्यादा यूज़ बढ़ जाता है, बिकॉज यहाँ पे जो रेल रूट और जो एविएशन के रूट्स होते हैं वो बहुत सीमित होते हैं, है ना। फिर अगर देखें कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं देख लेते हैं, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 में आई थी, सन 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसके भी ट्रांसपोर्टेशन का एक लेक्चर और आएगा, ठीक है। तो पीएम ग्राम सड़क योजना 2000 में आई। उसके बाद मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, देश का पहला एक्सप्रेसवे 6 लेन का, याद होगा आप लोगों को। कोंकण जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, लिमिटेड कंपनी है, उन्होंने इसको डेवलप किया था। उसके बाद एक बहुत फेमस सुरंग भी बनी थी, जवाहर सुरंग, बनिहाल दर्रे को से निकलते हुए पीर पंजाल की पहाड़ियों में ना, पीर पंजाल की जो पर्वत श्रेणी है उसको काट के जवाहर सुरंग बनाई गई थी 9 किलोमीटर की, और उससे जम्मू और कश्मीर को कनेक्ट किया गया था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी चेनानी नाशरी हमारे देश की सबसे बड़ी सड़क सुरंग है ना, ठीक है। अभी देखो अटल सुरंग भी बनाई गई है रोहतांग में, हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग वो बहुत तगड़ा शॉर्टकट बनाया गया है लाहौल स्पीति के लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, मतलब बहुत जिस चीज़ें मैं जो बोल रहा हूँ वो भी लिखनी होंगी आप लोगों को। इसके बाद कुछ अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बसें भी चलाई जाती हैं, जैसे दिल्ली भारत से बांग्लादेश के बीच में चलती है, भारत से नेपाल और भारत से पाकिस्तान के साथ कुछ बसें चलती हैं, जैसे लाहौर अमृतसर वाली, बरही काठमांडू ये नेपाल वाली। तो खैर ये तो कनेक्टिविटी काफ़ी है। फिर कलकत्ता से लेके आप लोगों को बांग्लादेश के लिए भी बसें देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो भारतमाला प्रोजेक्ट। भारतमाला प्रोजेक्ट बेसिकली क्या है, एक विज़न था ये, जिसमें कि अटल बिहारी वाजपेयी ने विज़न देखा था, फिर थोड़ा सा ढीला पड़ गया। अब इस गवर्नमेंट में फिर से इस पर काम होना शुरू हुआ है कि 5300 किलोमीटर का एक रोड नेटवर्क बनाया जाए, जिसमें 13 स्टेट्स से वो रोड नेटवर्क डेवलप होगा, है ना। उसको भारतमाला प्रोजेक्ट बोला गया है। इसमें गुजरात से मणिपुर मिज़ोरम तक की रोड बनेंगी। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम और मणिपुर, और वहाँ इंडो म्यांमार बॉर्डर तक ये डेवलप करना है। बहुत बड़ा भारतमाला प्रोजेक्ट। इसी की तरह है सागरमाला प्रोजेक्ट। भारत के जो तटीय रेखे तट है, भारत के जो कोस्टल लाइन है वो 75 से 16 किलोमीटर की है, 9 स्टेट्स में, है ना। तो इन सारे तटों को कनेक्ट करना है रेल रूट से, मतलब तटीय क्षेत्रों को पूरा रेल रूट से कनेक्ट करना। 7000 किलोमीटर से अधिक का रेल नेटवर्क बनाना है। इसको 2003 में इसकी शुरुआत हुई थी और अब इस पर काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है। तो ये हो गया सागरमाला, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके आपको दिमाग में सब क्वेश्चन होने चाहिए, ठीक है। अब हो गए हमारी इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवेज़। पेपर में यहाँ से क्वेश्चन गारंटी से आ सकता है, कौन सा हाईवे कहाँ से है, कौन सा गलत है, कौन सा सही है। नेशनल हाईवे 1 वर्तमान के लेटेस्ट है, ये जम्मू कश्मीर से लद्दाख को जोड़ता है, 422 किलोमीटर। ये जितनी फिगर हैं सब किलोमीटर में है, ठीक है। NH2 असम से मिज़ोरम के बीच में जाता है, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम होते हुए, और डिस्टेंस ट्रैवल करता है 1325 किलोमीटर लंबाई हाईवे है NH2, नेशनल हाईवे 2। नेशनल हाईवे 3 पंजाब, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख 883 किलोमीटर का। नेशनल हाईवे 4 अंडमान निकोबार को जोड़ता है आपस में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 334 किलोमीटर का, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें NH5 हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब 660 किलोमीटर का, नेशनल हाईवे 5। नेशनल हाईवे 6 आसाम, मेघालय, मिज़ोरम, नॉर्थ ईस्ट का इंपॉर्टेंट है, 636 किलोमीटर का। नेशनल हाईवे 7 फजलिका जो कि हरियाणा में है, से इसके बाद ये आपका हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मतलब हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड 845 किलोमीटर NH7।
NH8 असम से त्रिपुरा के बीच में, ठीक। NH9 दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, 748 किलोमीटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये NH9, बहुत बढ़िया। NH44 नॉर्थ से साउथ वाला कॉरिडोर, श्रीनगर से कन्याकुमारी, 3700 के आसपास, NH44। NH48 दिल्ली से चेन्नई, गोल्डन ट्रायंगल, GQ गोल्डन ट्रायंगल, दिल्ली से चेन्नई 2628 किलोमीटर। NH16 कलकत्ता से चेन्नई 1621 किलोमीटर। NH19 गोल्डन ट्रायंगल, आगरा से कलकत्ता 1269 किलोमीटर, बहुत ही बढ़िया है, मज़ा आ गया। और NH27 मैंने बताया था, ईस्ट से वेस्ट वाला, पोरबंदर से सिलचर, ये सारे हो गए आपके नेशनल हाईवे से। कैसा लगा बता दीजिएगा। लगभग सड़क परिवहन से क्वेश्चन टर्न हो गए। थैंक यू।